आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और हमारे शुक्रिया। सुनने वाले जो साइमीन है उनको भी ईद मुबारक। बिल्कुल। ईद का आगाज़ कैसे करते हैं आप? ईद का आगाज़ तो सबसे पहले ईद के दिन हम जैसे कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी तैयारी हो जाती है हाँ। ईद की नमाज़ की। ईद की नमाज़ पढ़ते हैं बच्चों के साथ। बेटा है मेरा, अब तो मेरी बॉस को भी साथ लेके जाते हैं, छोटी सी वो बेटी है, वो भी अच्छा, साथ चल माशाल्लाह, पड़ती है, वो वेरी 2.5 नाइस। साल की है, तो वो भी साथ ही जाने के लिए तैयार होती हाँ। है। तो नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं अपने। पहले अच्छा। वालिद साहब की कब्र पे जाया करते थे, अब मेरी वालदा का भी लास्ट ईयर वफात आ गई, तो ओहो, हम पहले उनकी वेरी कब्र जाते सॉरी। हैं, वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ के फिर वापस आके फिर हमने कुर्बानी की। ओके ओके। सर, आप एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी के माइंड में क्या चल रहा होता है? आपने पॉडकास्ट करने होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं। एक सहाफ़ी को भी ईद वाले दिन टाइम मिलता है फैमिली के साथ गुजारने के लिए? है बड़ा ये अब ऐसी ऐसी बात कर दी कसम से। अब तो हम थोड़े सीनियर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको एक जर्नलिस्ट की लाइफ का थोड़ा सा मैं बता दूं कि जी हमारी लाइफ ऐसी है जी कि शादी भी हो इंसान की अपनी, तो लेकिन आपने ईद का सवाल किया तो मैं पहले ईद पे आता हूँ तो फिर बताता हूँ। जी। हमारी बकायदा जब अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया ना, जब बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल। मीडिया नहीं था, हम प्रिंट मीडिया में थे, तो हमारी बकायदा एक ड्यूटियां लगा करती थी कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर कोई जिनके जो कल्चर को डील करते थे, उनके जिम्मे होता था कि वो जो अदाकार आर्टिस्ट हैं हाँ उन्होंने जी। ईद कहाँ पे पढ़ी, पॉलिटिशियन ने कहाँ पे अच्छा। पढ़ी, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती थी, हमने वो रिपोर्टिंग करनी है। तो अब जब ओके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो हाँ, ये तो अब गुंजाइश रही नहीं ना बिल्कुल बचने की, तो हमारे बिल्कुल जो जर्नलिस्ट हैं जितने भी हैं, बिल्कुल। तो ईद के दिन भी वो ड्यूटी पे होते हैं। तो क्या मुझे एक बात अच्छी है! तरह की याद है कि एक दफ़ा ये 90 जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्टिंग की थी, अभी मैं पढ़ता भी था, 97-6 की बात है, तो अतर अरफ साहब मरहूम हमारे एडिटर थे, हाँ मैं जी। तब खबरी में होता था। हुँ, उन्होंने एक असाइनमेंट दी, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया जी, ईद के दिन कौन-कौन लोग ड्यूटी पर होते हैं। हुँ। तो मैंने फिर उसके ऊपर असाइनमेंट की, इससे पहले जाके मैंने बताया कि ट्रैफिक सार्जेंट जो होता है वो ड्यूटी पे होता है, हाँ जी। पुलिस वाले ड्यूटी पे हुँ, होते हैं, और फिर मैंने बताया कि जो रेलवे जो चला रहा था वो ड्यूटी बिल्कुल, पे बिल्कुल। होता है, पायलट ड्यूटी पे होता है। फिर एक हमने उसमें एक लोगों नाज़रीन के तवज्जो के लिए फिर हमने ना एक ऐसे डेरा दिखाया जिसमें उनके गनमैन होते हैं, वो भी अपने बॉसेस के साथ, साथ हाँ। अपने जो भी उनके लीडर होते हैं, बॉस उनके साथ ड्यूटी पे होते, तो उस वक्त तो इतनी पाबंदी नहीं थी, अब तो असला दिखाने पे जी, पाबंदी है। जी। हुँ। तो मेरे दोस्त हैं अरशद नियाजी, नियाजी फैमिली, अरशद नियाजी, बजाज नियाजी वगैरह ना, उनका डेरा होता था हमारे घर से ना कुछ सोडीवाल मेन स्टॉप पे। तो ओके। मैंने उन्हें कहा जी मैंने फोटो शूट करना है। फिर उनके डेरे पे गए, सारे गनमैन यूं बैठे हुए, उनका डेरा जैसे होता है, लोग आ रहे अच्छा। हैं मिल रहे हैं, हुँ, हमने वो तस्वीर बनाई, बिल्कुल। वो बनाई। ये तो हमने आम बताया, लेकिन जर्नलिस्ट इन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है, इन सब की उसने चीजें देखे, हाँ, आंख होता है आम हाँ। आम लोगों की। तो हमारी अब भी जो है देखें ना, अब आज आपने हमें बुला लिया और आप खुद भी देखें, इस वक्त बैठी हुई ईद का दिन है, बिल्कुल, हाँ और जी। आप यहाँ पे असामीन के लिए, हाँ लोग जी, अपने नाजरीन के लिए, उनके लिए कि उनको एक अच्छी ईद का दिन, ईद के साथ साथ सारा बिल्कुल। दिन कोई अच्छी इंटरटेनमेंट मिल जाए, कोई अच्छा मैसेज मिल जाए। तो हमारी लाइफ तो ऐसी है, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमारी हाँ। छुट्टी नहीं होती। तो दिल नहीं करता आपका कि हम फैमिली के साथ हमने गुज़ारना है और सब काम छोड़ के बस फैमिली के साथ दिन स्पेंड करना ईद का? बिल्कुल करता है फैमिली के साथ, लेकिन हम लोग जो हैं, जो जर्नलिज्म जो करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी फैमिली फिर ये आप लोग होते हो, और फिर जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो हमारी फैमिली होती है। हाँ, बड़ी अच्छी बात जिन्होंने की हमारा आपने। काम देखना है, बिल्कुल, जिन्होंने हाँ, हमारी तहरीर तहरीर पढ़नी की। है, जिन्होंने ये हमें टीवी पे देखना है, या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई वाकया हो गया, हमें वेल इन्फॉर्म रखना है, वो लोग जो हैं वो हमारी फैमिली है। तो हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, हाँ, हमारी सर आदत वो बन चुकी है, हम ऐसा हाँ, नहीं है। हालांकि जर्नलिस्ट की हमारी जॉब जो है, जो जर्नलिस्ट है हमारी, 24 आवर की होती है। बिल्कुल, बिल्कुल इवन कि ऐसे ही। मैं मोबाइल फ़ोन जो है अपना, आपके प्रोग्राम मैंने साइलेंट किया है, तो मैं हाँ, रात को जब सोता भी हूँ तो मोबाइल मेरा ऑन होता है। वो इसलिए कि हमें एक ट्रेनिंग तरबियत दी गई कि जाती है। इन्फॉर्मेशन हाँ किसी जी, वक्त भी आ सकती है, बिल्कुल। और हुँ। इन्फॉर्मेशन के साथ कोई ज़रूरतमंद भी हमें रब्ता कर हाँ सकता है, जी, हम उसकी हाँ। मदद कर सकते हैं। तो हम हर वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं और वेरी अपनी नाइस, फैमिली के साथ होते हैं। वेरी नाइस। मतलब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है लोगों के लिए। आप हाँ, कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी विजिटिंग फैकल्टी हाँ, मेंबर भी हूँ, जेंडर स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ, बड़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ना,
ये सेक्रीफाइस करना, ये जो बात है ना, ये ठीक है, ये एक आप ह्यूमन अगर देखें नेचर के हवाले से तो ये आप कर रहे हैं अपनी फैमिली, लेकिन अब हमें सिस्टम में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए हमें ये चीजें करनी की जरूरत पड़ेंगी। है। हाँ जी, जैसे जरूरत मैं बन अपने गई स्टूडेंट से है, कहता हूँ कि बिल्कुल। ये जो आपने 4 साल हैं, ये वाले 4 साल हैं, ये 3 साल हैं जो आपकी स्टडी के हैं, हाँ, इसको आप ना इस तरह कर दो कि समझो कि जाया हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, जब स्टूडेंट होता है ना, वो सही। उसका ख्याल होता है कि उसने पार्टी करनी है हाँ, रोजाना। एडमिशन होता है, एडमिशन होते शुरू हो जाते हैं कि हमारा टूर कब जाएगा, सर अब हमें कहीं लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। मैं कहता हूँ ये 4 साल अगर तुमने जाया किए हाँ, तो आगे 40 से 50 साल तुम्हारे खेलने के लिए। ओके। अगर ये तुमने खेल कूद में हाँ, निकाला तो फिर अगले 50 साल तुमने गवा दिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। तो Very nice. सेक्रीफाइस करना मैं नहीं समझता, हमें रोज काम करना है। रोज काम करना है। हाँ सर, अब हमारे साथ कोई ईद का बीता हुआ यादगार लम्हा शेयर करें। यादगार लम्हे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बड़ी ईद है तो इस हाँ ईद जी, के हवाले से हाँ जी। इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। इस आज की बात नहीं बता रहा, ये थोड़ी सी पुरानी बात है। तो मैंने जैसे बताया मेरे फादर की डेथ हो गई थी, कहते हैं जी। 2011 में। तो हुआ ये कि उसके बाद की किसी कोई ईद है 1-2 साल के बाद ना, तो हम क्या करते हैं, नमाज के बाद फौरी हाँ जी, कब्रिस्तान जाते हैं, हाँ वहाँ पे जी। जाके फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह मियाँ से उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। दूसरा एक ये भी हमारे अंदर से एहसास होता है कि हम अपने फादर के साथ हैं, अपने अपनों के साथ हैं। तो इसी तरह मैं एक ईद में नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान गए तो जी। वापस आए। जी। तो हमारे घर में ना वो जो हमारा समनाबाद का हवाई घर है, तो वहाँ पे ना 1-2 जानवर की होती है, बड़ा जानवर है, 2 छोटे, मतलब बैल हाँ, और बकरे वगैरह को उसकी कुर्बानी। तो फर्स्ट डे उस बैल की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड डे कोई ना कोई बकरे शकरी, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट रहे ना, बिल्कुल, बीच में बच्चे खुश होते रहते हैं। तो वो मैं गया तो अंदर दाखिल हुआ अपने वो घर के सेन में, बड़ा सा सेन है, हाँ। ठीक है। तो मैंने देखा 5 लोगों ने कान पकड़े हुए। अच्छा। मैं बड़ा हैरान हूँ, और उनके हाँ। आगे जिन लोगों ने कान पकड़े उनके आगे बड़ी बड़ी छुरियां और टोके पड़े हुए हैं। ओके। तो मैंने ये देखा, मैंने ये क्यों हुआ, तो देखा जो कुरैशी साहब, वो शहजादा सलीम, प्रिंस कुरैशी कहते हैं, मेरा भाई जी। जो छोटा, वो डेरे टाइप सा बंदा है, वो समाजी आदमी है, ठीक लोगों है। के मसाइल वगैरह हल अच्छा। करता रहता है। ओके। तो मैंने उससे कहा यार ये क्या कर रहे हो, कहता है जी ये, अब बहरहाल उसने कुछ बोला। हाँ। तो मैं वो कहते हूँ नहीं, ये जो अल्लाह के बंदे जो हैं, तो अब ये समझ सकती है अल्लाह के बंदे कह रहा हूँ, उससे कुछ और कहा जी, होगा। जी, जी। तो ये अल्लाह के बंदे जो हैं ये कसाई बन के आए हैं और इन्होंने जनाब मेरे साथ डील की है, हालांकि मेरा कसाई आना था, इन्होंने कहा जी तो पहले कर देने हैं। तो हाँ मैंने जी। इन पे ट्रस्ट किया है, तो इनको तो बैल पकड़ के गिराना नहीं आ रहा, हाँ जी। ये तो बेड़ागर कर देंगे। तो मैं कहा भाई इनका कसूर क्या है, कहता इनको कान इसलिए पकड़ाएं किसी और के साथ जाके ना बुरा करें। अच्छा। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से कुरैशी साहब को, प्रिंस कुरैशी साहब को मैंने ठंडा किया, ठीक ठंडा है, उनको हाँ। गुस्सा ठंडा किया, उनको मैंने आराम से बैठाया, उनको मैंने खड़ा किया, खड़ा करके मैंने 5000 रुपए जेब से निकाले, उनसे माजरत की, अच्छा। माजरत करके मैंने फिर उनको रुखसत ओके। किया और उनको कहा यार ऐसे ना कर। हाँ।